बिहार बोर्ड परीक्षा 2021। जी हाँ, जो 2021 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है कि छात्र बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि अब जो है उनका 2021 में परीक्षा का जो ज़्यादा समय नहीं बचा है और छात्रों का सीधा कहना है कि अगर पढ़ाई नहीं, ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं तो एग्ज़ाम कैसा। जी हाँ, उनका बात बिल्कुल सही है कि अगर पढ़ाई नहीं तो एग्ज़ाम कैसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं कि मैट्रिक इंटर परीक्षा जो आपका 2021 में है उसको लेकर छात्रों की मांग बढ़ गई है कि अब पढ़ाई क्योंकि हो नहीं रही है, तो अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ एडमिशन चल रहा है, तो आखिर परीक्षा किस चीज़ की देने जाएंगे छात्र, किस चीज़ की परीक्षा देंगे। कोचिंग बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो आखिर एग्जामिनेशन में जाके क्या लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे छात्रों का कहना बिल्कुल सही है। सीधा आपको हम न्यूज़ पे लेके चलते हैं। डॉट नेट पे होगा अब आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप को। देखिए, यहाँ पे जो टॉपर्स हैं वो भी, उनका भी वही बोलना है कि आगे की पढ़ाई में कठिनाई बहुत है। स्कूल में पढ़ाई का माहौल होता था, शिक्षकों की गाइडलाइन मिलती थी, शिक्षक से डांट और मोटिवेशन मिलता था, शिक्षक के ऊपर जो निर्भरता रहती थी कि ऐसा करना है वैसा करना है। स्कूल में एक तरह का डिबेट होता था, स्पीच होता था, उनकी गतिविधियों से मानसिक विकास होता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। ये तमाम बातें उन स्कूल टॉपर्स की हैं जो 10वीं पास कर 11वीं में नामांकन लेने वाले हैं। टॉपर्स की माने तो अब जो 10+2 में अच्छा अंक जो लाना है वो बिल्कुल बड़ी चुनौती होगी, चाहे वो 10वीं वाले हैं या 12वीं वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपका कोरोना की वजह से स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। और ऑनलाइन तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर की बातें हैं। ऑनलाइन सच्चाई अगर बोला जाए तो ऑनलाइन 10% लोग ही बिहार बोर्ड के जो है वो ऑनलाइन क्लास करके समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास सभी के लिए सिर दर्द बना हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत लोग तो थोड़ी क्लास करके छोड़ देते हैं। लोग बहुत सारे 90% यहाँ पे तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल बैठे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ एडमिशन पे एडमिशन चल रहा है और पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं रहा है सभी लोगों का। तो यहाँ पे सही बात बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब विद्यार्थियों को भी ये बात जो है सता रही है। अब उन कर्मियों की वे खुद पूरा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़े बड़े स्कूलों की बात जहाँ है तो वहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, क्लासेज चल रहे हैं। उनके पेरेंट्स थोड़े अमीर हैं तो वो क्लासेज का फ़ी भी दे पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज सभी के लिए यहाँ बिहार बोर्ड में खास करके जो गांव के स्टूडेंट हैं, गांव के छात्र हैं, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो शहरों में भी रहते हैं, क्योंकि आमदनी का जरिया सभी का यहाँ पे बिल्कुल बंद है। तो ऐसे में मोटी रकम देकर ऑनलाइन क्लास करना, ठीक है, और सब उसको समझ पाना, नोट्स बनाना एक बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, वो क्रैश कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन छोटा मोटा क्लास हो सकता है, लेकिन अगर 6 घंटे आप स्कूल या कोचिंग में क्लास करते हैं, उससे अगर ऑनलाइन किया जाए तो बिल्कुल परेशानी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब तो 2-3 घंटे करने के बाद ही छात्रों को क्या होता है, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस, चिंता हो जाता है। स्कूल जाते तो एक अनुशासन रहता था, समय से शेड्यूल रहता था, अब सारा ये कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे टॉपर लोग का भी वही कहना है कि जिन्होंने 98.4% तक लाया है, उनका बोलना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में कठिनाई होती है। जी हाँ, अगर ये टॉपर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में कठिनाई होती है, 98% से ऊपर नंबर लाने वाले, तो एवरेज स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से
जो है वो ग्रहण करेगा और उसे पचा पाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन पढ़ाई सभी की बस की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जो भी डाउट होता है उसे पूछ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डाउट जो होता है वो कॉपी में लिखा का लिखा धरा का धरा रह जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो टीचर्स के डर से पढ़ाई करते हैं। उनको तो 0% पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं हो रही है, आगे अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही मोटिवेट होना है। यानी कि जो बिल्कुल जिज्ञासु छात्र हैं, बिल्कुल उनका ध्येय है कि ना पढ़ना ही पढ़ना है, उन्हें जाके अब प्रॉब्लम हो रही है। तो जो थोड़े से कमज़ोर हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन समझने में, स्कूल में होता था कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार टीचर से पूछ लेते थे, नहीं समझ में आता था तो अपने फ्रेंड से पूछ लेते थे, नोट्स मांग लेते थे, सब कुछ होता था। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहाँ पे देखिए कि सेंट डोमिनिक सोबियोज हाई स्कूल की टॉपर 96% लाने वाली बताया कि स्कूल में हर शिक्षकों की गाइडलाइन मिलती है, लेकिन अब वह भी ख़त्म हो गया है। आए दिन स्कूल में डिबेट गतिविधियाँ होती थी। देखिए क्या परेशानी हो रही है, क्या कठिनाइयाँ आ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए कि अनुशासन और समय पे काम खत्म हो गया है। डिप्रेशन हो जाता है, आँख और सिर की शिकायतें बनी रहती है। ऑनलाइन क्लास अगर 3 घंटे मोबाइल पे कंटिन्यू किया जाए, देखो फिल्म देखना अलग चीज़ है, फिल्म देखने में दिमाग स्थिर होता है, ठीक, उतना प्रेशर नहीं पड़ता है दिमाग पे। लेकिन पढ़ाई करना, समझना और उसे नोट्स बनाना, ठीक है, ऑनलाइन 3 घंटे 4 घंटे, तो उनकी आंखें खराब हो सकती है। तो पढ़ाई को लेकर शिक्षकों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, किसी प्रकार का शंका की समाधान जो है वो नहीं मिल पाती, इसमें दिक्कत होती है। और दोस्तों के साथ जो मूड फ्रेश होता था, मस्ती होती थी, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर दोस्त के साथ कोई मूड फ्रेश करते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये टेंशन को ख़त्म करता है और जो ही पढ़ाई का माहौल होता है उसे एकदम थोड़ा सा नॉर्मल करता है। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। छात्र छात्राओं की सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे जो हो रही है, वो यहाँ पे लड़कियों को खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि वो लोग घर से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं, ना अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ना टीचर से कोई सवाल पूछ पा रहे हैं। यानी कि सभी की, लड़के लड़कियों सभी को यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे उपाय कर रहे हैं विद्यार्थी, घर पे भी बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये सारे उपाय जो हैं, कोई भी उपाय मिलकर उन्हें स्कूल की कमी या कोचिंग की कमी या इंस्टीट्यूट की कमी या ट्यूशन की कमी को पूरा यहाँ पे नहीं कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि छात्र जो चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम किस चीज़ का होगा। एग्ज़ाम ना क्लास हुआ है, ना कुछ हुआ है, क्लास कर नहीं पाए हैं, तो एग्ज़ाम देंगे क्या। अगर बात करें तो 90% छात्र यहाँ पे तैयार नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, उनकी तैयारी हुई ही नहीं है। और ये आपका जुलाई का महीना है, ठीक है, आगे जुलाई ख़त्म होने जा रहा है, अगस्त शुरू हो रहा है। और बिहार में कोरोना की ये जो बोल सकते हैं बम्पर जो एंट्री हुई है, ये अभी जो है पूरा साल चलेगी। जी हाँ, ये दिसंबर और जनवरी तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में एग्ज़ाम होना एक खुद पे संदेह बना हुआ है। अगर होता है भी है तो उन्हें सीबीएसई बोर्ड की तरह छात्रों को प्रमोट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आगे आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।